इस कहानी में हम फेरी लैंड्स को देखते हैं जहाँ सब परियां एकत्र होकर अपने अपने पावर के अकॉर्डिंग कार्य करती थी और पीसीओलो में अपने काम को अंजाम देती थी। आगे पतझड़ के मौसम के लिए वे फूलों और फलों को पकाती थी जिससे जल्द पतझड़ का मौसम आ सके। आगे हम टेरेंस को देखते हैं जो फेरी गेरी की देखरेख में कार्य करता था। पीसी डस्ट ट्री से गिरने वाला एक ऐसा मैजिकल पदार्थ था जिससे सारी फेरीज उनकी मदद से उड़ा करती थी। यहाँ हम ट्विंकल बेल को देखते हैं जो पीसी डस्ट उससे मिलने जाता था क्योंकि वो ट्विंकल बेल का बेस्ट फ्रेंड था। अगले सीन में हम नदी का किनारा देखते हैं जहाँ ट्विंकल बेल एक नाव तैयार कर रही थी। काफी देर तक मेहनत करने के बावजूद भी ट्विंकल बेल उस नाव को पानी में तैरने लायक नहीं बना पाई। वह बहुत परेशान हो गई। तभी वहां टेरेंस आता है। ट्विंकल बेल कहती है कि मैं काफी देर से परेशान हूँ, मेरी नाव बन नहीं रही। तो टेरेंस कहता है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो वह देखती है कि टेरेंस एक रबड़ लाया है, तो उस रबड़ की सहायता से वह ताश के पत्तों को फिक्स कर देती है और नाव को पानी में उतार देती। तब वह बहुत ही स्पीड से दौड़ता है। नाव पानी में बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड हो जाती है। तब एक बग आकर ट्विंकल बेल के मुंह पर चिपक जाता है और वह नाव पेड़ पर चढ़ जाती है और नीचे अचानक धड़ाम से गिर पड़ती है। तब टेरेंस आता है और ट्विंकल बेल को उठाता है। ट्विंकल बेल बहुत उदास हो जाती है। तो टेरेंस कहता है कोई बात नहीं, तुमने कोशिश तो की। तब दोनों हंसने लगते हैं। तभी वहां क्वीन फेरी की असिस्टेंट आती है, कहती है तुम्हें क्वीन ने बुलाया है। तब वह डर जाती है और कहती है कि कुछ देर पहले मैं जिस बग से टकराई थी वह क्वीन फेरी का खास था और लगता है उसने मेरी शिकायत कर दी है। तब वह डर जाती है और उस असिस्टेंट के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। वह क्वीन के महल में जाती है लेकिन देखती है वहां क्वीन के साथ फेरी मैरी और पतझड़ के मंत्री भी मौजूद हैं। तब वह सोचती है कि लगता है बग ने मेरी सारी शिकायत बता दी। वह डरती है। वह डरते डरते क्वीन के पास जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। तो क्वीन कहती है कि मैं तुम्हें कोई सजा देने के लिए नहीं बुलाई हूँ। तो वह कहती है तो फिर किस कार्य के लिए मुझे बुलाया है। पतझड़ के मंत्री उसे एक कमरे में ले जाते हैं और कहते हैं कि हर साल पतझड़ के मौसम में जो फेस्टिवल मनाया जाता है वहाँ मून स्टिक जो है किसी फेरी के नाम होता है। तो आज यह जिम्मेदारी तुम्हारी है उस फेस्टिवल को मनाने के लिए। वह देखती है कि चारों ओर जो है मून स्टिक है और चारों ओर हरियाली है। मंत्री कहता है कि पिछले साल जो भी यहाँ फेस्टिवल हुआ है उसके अकॉर्डिंग कार्य किया गया है, लेकिन इस बार तुम्हें चुना गया है मून स्टिक के लिए। यह फेस्टिवल अब तुम्हें मनाना है। मैरी कहती है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, यह फेस्टिवल जो है तुम्हारे द्वारा इस बार मनाया जाएगा पतझड़ का। और बताती है कि पिछली बार जो फेरीज अपना कार्य किए हैं उसके अनुसार यह बहुत अच्छा मनाना चाहिए। और वह ब्लू स्टोन जो है फेरी के हाथों देती है। इससे जो है ट्विंकल बेल बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वह ब्लू स्टोन को लेकर अपने घर चली जाती है और टेरेंस को बताती है कि आई एम लकी, मुझे क्वीन ने चुना है इस फेस्टिवल के लिए। वह बहुत खुश हो जाती है और उस ब्लू स्टोन को टेरेंस को दिखाती है। लेकिन यह काम वह अकेले नहीं कर पाती, इसलिए वह अपने दोस्त को कहती है कि तुम मेरी मदद करो। तो अगले दिन टेरेंस उसके घर पहुंच जाता है उसकी मदद के लिए। टेरेंस वहां कुछ सामान लेकर आता है और दोनों जो है स्टोन बनाने के लिए रेडी होने लगते हैं। पहले तो ट्विंकल बेल को टेरेंस के साथ काम करने में अच्छा लगता है, लेकिन टेरेंस की बक सुनकर उसे गुस्सा आता है और कहती है कि जाओ कोई ऐसी शार्प चीज लेकर आओ जिससे कि यह स्टोन बन सके। टेरेंस अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और कहता है क्या तुम्हारे पास कोई शार्प चीज है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हें समुद्र के किनारे जाना चाहिए, वहां से बाहर से चीजें बहकर आती हैं।
फिर टेरेंस के हाथों एक कंपास लग जाता है जिससे वह एक एरो के रूप में उसे काम कर सकते हैं। उसे वह साफ करके फेरी के पास ले जाता है। ट्विंकल बेल ने स्टोन का आधा हिस्सा बना लिया था। तब वहाँ टेरेंस आता है और दिखाता है कि यह जो है मैंने लाया है, और ट्विंकल बेल कहती है कि ये शार्प नहीं है या उपयोगी नहीं है। वह कहती है कि मुझे मेरा काम करने दो, और वह फिर से अपने स्टोन की तरफ बढ़ जाती है बनाने के लिए। तब उसकी कमर से धक्का लग जाता है और जाके स्टिक पर जाकर गिर जाता है, जिससे स्टिक टूट जाती है। और टेरेंस जो है उस ब्लू स्टोन को उठा लेता है और ट्विंकल बेल को सॉरी बोलता है। ट्विंकल बेल कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हो गया है। वह बहुत गुस्से से लाल पीली हो जाती है और टेरेंस को भी गुस्सा आ जाता है कि उसमें उसकी क्या गलती थी। वह तो उसकी मदद करना चाहता था। दोनों में तू मैं होती है और टेरेंस वहां से चला जाता है। मून स्टिक के टूटने पर ट्विंकल बेल बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मून नाइट आने वाली है, मैं कैसे फेस्टिवल की तैयारी करूंगी। वह बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और गुस्से से जो है कंपोस्ट पे पैर मार देती है। कंपोस्ट का ढक्कन खुल जाता है और वह ब्लू स्टोन पर जाकर गिर जाता है। वह देखकर वह बहुत गुस्सा हो जाती है अपने ऊपर ही कि ये मैंने क्या कर दिया, और पूरे नेवरलैंड में एक ही स्टोन था, अब मैं क्या करूंगी। बहुत ही हैरान और परेशान हो जाती है। यहाँ टेरेंस गुस्से में था और अपने आप से कह रहा था कि ट्विंकल बेल की गलती होने के बावजूद भी उसने मुझे जिम्मेदार ठहराया। यहाँ सिल्वर मिस्ट सारी बातें सुनती है और उसके पास आती है। वह उसे समझाती है कि वह ऐसी ही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ ट्विंकल बेल ब्लू स्टोन को जोड़ रही है, जो कि काफी मेहनत के बाद भी नहीं जुड़ा। वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वहाँ टेरेंस के फ्रेंड आते हैं और ट्विंकल बेल को कहते हैं चलो हम पेरिस के पार्टीज में चलते हैं। तब वो तो मना करती है क्योंकि उसके ऊपर तो मुसीबत आई होती है, लेकिन वह कहती है कि अगर मैं वहां जाऊंगी तो मैरी से फिर से एक स्टोन मांग लूंगी। वह रेडी हो जाती है। ट्विंकल बेल मैरी के पास जाती है और पूछती है क्या आपके पास और ब्लू स्टोन है। तो मैरी कहती है नहीं, वह एक लौता ब्लू स्टोन था जो 100 सालों से हमारे पास था और इसकी जिम्मेदारी तुम पर दी गई थी इस बार फेस्टिवल मनाने के लिए। उसे बहुत ही सुरक्षित तुम्हें रखना है। लेकिन ट्विंकल बेल ये नहीं बताती कि वह टूट गया है। ट्विंकल बेल सारी फेरीज के साथ उस पार्टी को देखने लगती है। वहाँ एक फेरी कहानी सुनाती है कि आज से कुछ दशक पहले समुद्री लुटेरों ने नेवरलैंड में हमला कर दिया था और उन्होंने एक फेरी को पकड़ लिया था। फेरी जो है अपनी जान बचाने के लिए नेवरलैंड के खजाने का राज बता देती है। और नेवरलैंड में एक जादुई आईना था। जादुई आईना जो है 3 विश पूरी करता है। उन समुद्री लुटेरों की 2 विश पूरी कर चुका था। एक विश अधूरी थी, लेकिन उनका जहाज एक आइलैंड में जाकर टकरा गया, जिससे जो है जहाज समुद्र में डूब गया और नेवरलैंड का खजाना भी और वह जादुई आईना भी उसी के अंदर समा गया। लेकिन ट्विंकल बेल कहती है कि ये सब झूठ है। तब मैरी कहती है कि इनकी एक एक कही बात सच है। फेरी जो है एक पहेली सुनाती है उस जादुई आईनों को ढूंढने के लिए। वह बताती है कि किस तरह समुद्र के अंदर वह जादुई आईना मौजूद है। तो ट्विंकल बेल के दिमाग में एक आइडिया आता है कि काश वह जादुई आईना मेरे हाथ लग जाए तो मैं उस ब्लू स्टोन को जोड़ लूं। ट्विंकल बेल घर आकर उस आईने को तलाश करने के लिए प्लान बनाने लगती है और काफी जरूरती सामान जो है अपने साथ ले जाती है। लेकिन उसके पास जो है फेरी डस्ट कम था, जिसकी मदद से वह उड़ पाती है। वह देखती है कि आज तो इतना ही है, आगे क्या होगा। वह फेरी गैरी के पास आती है और पीसी डस्ट मांगती है, लेकिन फेरी गैरी कहते हैं कि तुमने आज अपने हिस्से का पीसी डस्ट ले गई हो, अब तुम्हें पीसी डस्ट नहीं मिलेगा। वह उन्हें हिसाब किताब दिखाता है। वह अपने फ्रेंड्स के पास जाती है, पीसी डस्ट मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता।
वह टेरेंस के पास जाती है और पीसी डस्ट मांगती है। उसे लगता है कि पीसी डस्ट वह कलेक्ट करने का काम करता है। वह उससे पीसी डस्ट मांगती है। टेरेंस कहता है कि तुम इसका करोगी क्या, और यह नियम के खिलाफ है, मैं कोई चोरी नहीं कर सकता। ट्विंकलबेल उसे कोई सच्चाई नहीं बताती और उदास होकर वहां से चली जाती है। ट्विंकलबेल उदास होकर एक कपास के फूल पर जाकर बैठती है। तभी पीसी डस्ट कपास पर गिर जाता है, जिससे कपास उड़ने लगते हैं। तब ट्विंकलबेल सोचती है कि इन कपास की मदद से मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकती हूँ। उसे आइडिया आता है। वह घर आती है और एक लकड़ी का बॉक्स बनाती है और उसके ऊपर कपास के फूलों को बलून की तरह फिक्स करती है। फिर वह सामान के साथ रेडी हो जाती है और पीसी डस्ट के कुछ बूंदों को वह कपास पर डालती है, जिससे वह कपास का फूल उड़ने लगता है। वह अपने सफर की ओर रवाना हो जाती है। वह नेवरलैंड में किसी को कुछ नहीं बताती और हवा में उड़ जाती है। कुछ समय तक सफर करने के बाद वह एक जंगल पहुंचती है। वह बहुत ही डरावना जंगल था और वहां देखती है कि जुगनुओं का झुंड उसकी ओर तेजी से आ रहा है और उसके पीछे एक चमगादड़ है। सारी जुगनू उस चमगादड़ को चकमा देकर भाग जाती है, लेकिन एक जुगनू जो है गिर जाता है और वह उसका सारा सामान खा लेता है और पीसी डस्ट नीचे गिर जाता है। तब ट्विंकलबेल उस पीसी डस्ट को पकड़ने के लिए बहुत मशक्कत करती है और उस जुगनू को यहाँ से भगाती है, लेकिन वह सोचती है कि यह जुगनू उसके अंधेरे में काम आएगा। उसे अपने साथ रख लेती है। जुगनू मैप दिखाने में उसकी मदद कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं नेवरलैंड में सारी फेरिस फेस्टिवल की तैयारी करती हैं और जुगनू के साथ वह आगे बढ़ जाती है अपने सफर की ओर। वह देखती है कि यही वह छोटी पहाड़ी है जहाँ से समुद्री डाकू के समुद्र से जहाजें टकरा गई थी। वह एक पेड़ से अपने बलून को बांध देती है और फिर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाती है, उस पहाड़ी की ओर जहाँ वह समुद्र से जहाज टकराया था। लेकिन वहाँ तेज हवा बहने लगती है, जिससे ट्विंकलबेल का जो है बलून हवा में उड़ने लगता है। वह उस बलून को पकड़ने के लिए जुगनू से कहती है कि चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन तेज हवाओं के साथ वह पत्तों में उलझकर रह जाती है और एक नीचे जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। वह सोचती है काश टेरेंस यहाँ होता तो मेरी मदद करता। उसे बहुत भूख लगती है। तब जुगनू अपने दोस्तों को बुलाता है और सारे जो है उसके फ्रेंड आते हैं। मधुमक्खियाँ उसे जो है शहद देती हैं और बग्स उसे पानी देते हैं। तब वह अपनी भूख प्यास मिटाती है और उन्हें धन्यवाद कहती है। फिर वह जुगनू के दोस्तों के साथ मिलकर अकेले पैदल चलने लगती है और वह उड़ भी नहीं सकती क्योंकि उसका पीसी डस्ट समाप्त हो चुका था। वह बहुत कोशिश करती है लेकिन वह नाकामयाब होती है। आगे उन्हें एक शार्क मिलता है उस जहाज के लीडर का। वह उसे अपने पास रख लेती है। फिर वह स्टोन की मदद से उस स्थान पर पहुंच जाती है। यही टेरेंस जो है पछताता है कि एक सच्चा दोस्त क्या होता है और उसे खोने की गलती क्या होती है। तब टेरेंस ट्विंकलबेल के घर पहुंचता है, देखता है कि घर खाली है। तब वह मैप को देखता है और वह समझ जाता है कि वह कहाँ गई है। दूसरी तरफ ट्विंकलबेल जुगनू की मदद से उस पहाड़ी पर पहुंचती है जहाँ जहाज टकराया था। वहाँ दो मॉन्स्टर उसे दिखाई देते हैं। वह मॉन्स्टर उसे अंदर नहीं जाने देते। तब वह दोनों को चकमा देकर किसी तरह से उस पहाड़ी के अंदर घुस जाती है। जैसे तैसे वह समुद्र किनारे पहुंचती है और फिर पहाड़ी पर चढ़ती है और देखती है लुटेरे का जहाज जो क्रैश हो चुका था और वह जहाज के अंदर जाती है जुगनू की मदद से। तब उसके ऊपर खजाना गिरता है और वह जादुई आईने को ढूंढने लगती है। फिर उसे अचानक जादुई आईना मिलता है जिसे देखकर वह खुश हो जाती है। तब वह अपने ब्लू स्टोन को खोलती है। वह उस जादुई आईने के सामने बैठ के अपनी विश मांगती है, लेकिन जुगनू की भूं भूं की आवाज से वह कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम कुछ देर के लिए शांत रहो। और जादुई आईना ट्विंकलबेल की यह आखिरी विश समझता है और वह उस विश को पूरी कर देता है।
ये देखकर ट्विंकल बेल बहुत उदास हो जाती है और वो रोने लगती है कि उसने आखिरी मौका भी गवा दिया। तब वह सोचती कि काश टेरेंस यहाँ होता। तब वह आईने में देखती कि टेरेंस उसके पास है। वह टेरेंस को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तब अचानक वहाँ चूहे आ जाते हैं और उन पर हमला करते हैं। वो जुगनू की मदद से एक जेट से दूसरे जेट पर भागने लगते हैं और आगे भागते हुए वह एक जगह रुक जाते हैं और टेरेंस से वह कहती है कि तुम उन्हें किसी तरह से रोक के रखो। तब वह टूटे हुए आईने की मदद से एक स्पाइडर तैयार करती है। उस स्पाइडर की परछाई से वह चूहे डरकर भागने लगते हैं, जिससे कि उनकी जान बच जाती है। फिर वह जहाज से निकलकर ऊपर आते हैं और देखते हैं कि उनका बैलून भी वहीं रुका पड़ा हुआ है और वह अपने बैलून पर चढ़ते हैं और पीसी डस्ट छिड़क कर फिर से उड़ने लगते हैं। ट्विंकल बेल उदास हो जाती है कि ना तो उसने फेस्टिवल की तैयारी की, ना ही ब्लू स्टोन को जोड़ा, ना ही अपना स्टिक बनाया। वह बहुत परेशान हो जाती है। तब टेरेंस उसे टूटे हुए स्टिक दिखाता है और वह उसे देखकर खुश हो जाती है। फिर दोनों मिलकर उस स्टिक की बनाने की तैयारी करने लगते हैं। और अब फेरीलैंड में फेस्टिवल का दिन आ गया था। क्वीन भी आ गई थी। पतझड़ के मंत्री और मैरी कहते हैं कि ट्विंकल बेल कहाँ है, और वहाँ मून भी आ गया था। ठीक समय पर वहाँ ट्विंकल बेल और टेरेंस आ जाते हैं और ट्विंकल बेल अपने मून स्टिक को वहाँ सबके सामने प्रेजेंट करती है। मून स्टिक को देखकर सभी फेरीज, फेरी, मैरी, क्वीन सब हैरान हो जाते हैं कि उसने स्टोन को तोड़कर छोटे छोटे स्टोन में फिक्स कर दिया था। फिर चांद की रोशनी उन स्टोन पर पड़ते ही और ज्यादा रोशनी हो गई और उसकी वजह से कहीं ज्यादा मात्रा में ब्लू पीसी डस्ट बनता है। सब बहुत खुश हो गए और उसे बधाइयाँ देने लगे कि यह इस साल का बेस्ट फेस्टिवल था। क्वीन भी उसे बधाई देने लगी।